तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1, क्या नाम है, जैव प्रक्रम के टॉपिक पोषण को अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोषण। उसको शुरू करते हैं और उसके बारे में पढ़ने का काम करते हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था कि जैव प्रक्रम क्या है, सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा था कि कैसे कोई सजीव होता है, कैसे कोई निर्जीव होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा था और वहाँ पे बताया था कि एक जीव के शरीर के अनुरक्षण करने के लिए जैव प्रक्रम जो प्रोसेस है वो क्या है, एक जीव के शरीर का अनुरक्षण करने का काम करता है, रक्षा करने का काम करता है। उसी को न जैव प्रक्रम कह रहे थे। तो जैव प्रक्रम में जीव के शरीर की रक्षा करने के लिए पोषण एक महत्वपूर्ण यूनिट है। उसको 4 यूनिट में हम लोगों ने बांटा था कि पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इन चारों चीज़ों से क्या होती है कि एक जीव के शरीर का अनुरक्षण का कार्य होता है। कौन कौन सी प्रक्रिया है, तो पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये 4 प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से जीव शरीर के अनुरक्षण का कार्य होती है। तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे पोषण के बारे में। तो चूंकि पोषण जो हमारा टॉपिक है, पोषण तो पोषण होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि पोषण क्या होता है। तो देखिए, आप प्रत्येक दिन क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं और थोड़ा व्यायाम वाम कर करके उसके बाद आते हैं, ब्रश व्रश कर करके, नहा वहा करके, उसके बाद क्या करते हैं कि मम्मी आपको खाना ला करके दे देती है। आप क्या करते हैं कि खाना को खाते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद अपने काम पे चले जाते हैं। काम पे जाते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ, अपना पढ़ाई करना है तो पढ़ाई किए, जो भी करना है वो क्या करते हैं बहुत ही अपनी एनर्जी के साथ करते हैं। फिर जब शाम को लौटते हैं तो थोड़ा सा थका हुआ फील करते हैं। फिर शाम को आते हैं, अपना मुँह हाथ धो करके अच्छे से फ्रेश व्रेश हो करके क्या करते हैं कि फिर से खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद फिर से टाइट हो जाते हैं, एकदम एनर्जी आ जाती है। तो ये क्या चल रहा है, ये जो खाना खा रहे हैं ये एनर्जी आ जा रही है, क्या चल रहा है, इसी को तो पोषण कहते हैं। पोषण और है क्या, पोषण और है क्या कि जैसे हम लोग खाना खाएं तो खाना में क्या करते हैं कि जिस भी पदार्थ को खा रहे हैं उस पदार्थ को से क्या करते हैं कि एनर्जी प्राप्त करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्राप्त करते हैं। और वो चीज़ क्या करती है कि हमारे शरीर की वृद्धि विकास में, मरम्मत में, जनन क्षमता के विकास में, जैविक क्रियाओं के संचालन में, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, इन सभी क्रियाओं के संचालन में, यहाँ तक कि बोलने में, चलने में, हंसने में, गाने में, इन सभी कार्यों में क्या होती है कि एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमें भोजन से मिलती है। तो पोषण को समझने से पहले हम लोग भोजन को समझ लेते हैं कि भोजन क्या होता है। भोजन वह जटिल पदार्थ जिसके हमारे शरीर में
वह जटिल पदार्थ जिसके हमारे शरीर में अवशोषण के पश्चात वह जटिल पदार्थ जिसके हमारे शरीर में अवशोषण के पश्चात शरीर की टूट फूट की मरम्मत शरीर की टूट फूट की मरम्मत, कॉमा, वृद्धि विकास, कॉमा, जनन क्षमता की विकास, कॉमा, अन्य जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है, भोजन कहलाता है। तो भोजन किसे कहते हैं? तो भोजन के परिभाषा में है कि वह जटिल पदार्थ, क्योंकि भोजन में हम कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है कि जटिल नहीं होता है। हाँ, अब डायरेक्ट हम ग्लूकोज का इंटेक कर ले तो वो जटिल नहीं है, लेकिन अक्सर जो आम बोलचाल की ज़िंदगी में या आम यूज की ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं, दाल भात चावल फल फूल यही सब ना खाते हैं, तो ये क्या है, जटिल पदार्थ होते हैं जिसके हमारे शरीर में अवशोषण के पश्चात जब उसे खाते हैं तो मुंह में क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं, तोड़ते हैं, और जब मुंह से हमारे पेट में जाता है तो वहाँ एंजाइम क्या करते हैं, उसे और छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं। उसके बाद वो क्या होते हैं, हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं और हमारे रक्त की सहायता से क्या होते हैं कि शरीर के हर एक हिस्से में जा कर के क्या करते हैं, हर एक कोशिका को जो भोजन का पार्ट अवशोषित हुआ था उसको पहुँचा आते हैं। अब जो पार्ट अवशोषित हुआ है वो उससे क्या करता है कि शरीर में अलग अलग काम करता है, जैसे शरीर के निर्माण करने का काम हो गया, वृद्धि विकास करने का काम हो गया, मरम्मत करने का काम हो गया। इन सभी कार्यों में क्या करता है कि उसको लगा देता है। एनर्जी देने का काम हो गया, बोलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सब में एनर्जी लगता है ना, तो एनर्जी देने के काम में भी। तो वही लिखा हुआ है कि वह जटिल पदार्थ जिसके हमारे शरीर में अवशोषण के पश्चात शरीर की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि विकास, जनन क्षमता की विकास, अन्य जैविक क्रियाएं, जैविक क्रिया कहने का मतलब है कि श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सारी जैविक क्रियाएं का संचालन एवं नियमन होता है, भोजन कहलाता है। तो भोजन को हम लोग समझ लिए। अब भोजन को हम लोग 3 भागों में बांट रहे हैं कार्य के अनुसार। भोजन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है? तो भोजन को बांटा गया है। किसके अनुसार? तो कार्य करने के अनुसार। हमारे शरीर में भोजन क्या कर रहा है, हमारे शरीर में भोजन क्या कर रहा है, इसके अनुसार उसको 3 भागों में बांट दिए। पहला काम क्या है कि पहला काम करता है ऊर्जा देने का, ऊर्जादायक भोजन क्या करता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। और भोजन के कौन से कंपोनेंट है जो हमको शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्या करते हैं कि एनर्जी देने का काम करते हैं। यानी ग्लूकोज की अभी हम बात कर रहे थे, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और वो क्या करता है कि एनर्जी देने का काम करता है।
तेल जो खाते हैं, तेल, भुजिया में तेल डालते हैं, सब्जी में तेल डालते हैं, वो जो तेल खाते हैं उस तेल में क्या होता है कि वसा होता है, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी देने का काम यानी ऊर्जा देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। दूसरा काम हो गया, इसको ऊपर से मिटा रहे हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। दूसरा कार्य है शरीर निर्माण का, शरीर निर्माता यानी बॉडी को बनाने का काम करता है, शरीर को बिल्ड करने का काम करता है। शरीर को बिल्ड करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है और खनिज करता है। कौन करता है? प्रोटीन और खनिज, ये दोनों क्या करते हैं कि शरीर को बनाने का काम करते हैं, एक आकार स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी लोग जिम जाते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोटीन को इनटेक करते हैं, प्रोटीन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका शरीर बने। और बहुत सारे फल फूल सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, उसमें क्या होते हैं कि खनिज होते हैं। तो शरीर निर्माण का काम कौन करता है? तो प्रोटीन और खनिज, प्रोटीन एवं खनिज। और तीसरा जो हमारा हो गया वो हो गया विनियंत्रक, विनियंत्रक। इसमें हो गए विटामिन एवं खनिज। विनियंत्रक कहने का मतलब होता है कि रेगुलेटर, रेगुलेटर की तरह काम करता है, हमारे शरीर को रेगुलेट करता है, बैलेंस करके रखता है। किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, हार्ट के फंक्शन को, मतलब अलग अलग कार्यों को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? ये विटामिन और खनिज, इसीलिए इसको बोल रहा है विनियंत्रक। तो हम लोगों ने भोजन को समझा और भोजन के प्रकार को समझा कार्य की दृष्टि से। अब हम लोग आते हैं पोषण पर कि पोषण क्या होता है। वह जटिल प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करते हैं एवं उसके अवशोषण के पश्चात, उसके अवशोषण के पश्चात वह जटिल प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करते हैं एवं उसके अवशोषण के पश्चात, इंक डाल देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। तो उसके अवशोषण के पश्चात वह जटिल प्रक्रिया जिसमें भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करते हैं एवं उसके अवशोषण के पश्चात
शरीर के टूट फूट की मरम्मत वृद्धि विकास एवं जनन क्षमता की विकास जनन क्षमता के विकास वृद्धि विकास कौमा जनन क्षमता के विकास एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन में मदद करते हैं क्या करते हैं कि मदद करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं कि पोषण कर रहे हैं। तो पोषण, भोजन क्या था, एक पदार्थ था, लेकिन पोषण क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। कहा जा रहा है कि वह जटिल प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करते हैं एवं उसके अवशोषण के पश्चात शरीर के टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि विकास, जनन क्षमता के विकास एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन में मदद करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि पोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी वैसा प्रक्रिया जिसमें भोजन, जीव क्या करता है कि भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन को क्या होता है कि पाचन की सहायता से हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं और अवशोषण होने के पश्चात ये सारी काम करते हैं, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि विकास, जनन क्षमता का विकास, इन सारी कार्यों को क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। अब पोषण क्या होते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक जीव अपना भोजन खुद बना लेता है और खुद अपने शरीर के अनुरक्षण का कार्य कर लेता है, यानी इन सभी कार्यों को कर लेता है, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि विकास, इन सभी कार्यों को खुद कर लेता है। लेकिन एक में क्या होता है कि जीव दूसरे जीव से क्या करते हैं कि भोजन का ग्रहण करते हैं। वो जीव स्वपोषी भी हो सकता है और वह जीव परपोषी भी हो सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है कि जीव खुद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं कि अपना भोजन तैयार करते हैं और अपने शरीर के पोषण का कार्य करते हैं, यानी अपने शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। लेकिन परपोषण में क्या होता है कि जीव दूसरे जीव के शरीर से क्या करते हैं कि भोजन लेते हैं, तो इसको कहते हैं परपोषण। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया होगा वो आपको काफ़ी अच्छे से और आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार करें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।